युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, जिसके दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक वाला जहां तक जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से अरविंद कुमार आपके अपने परिवार AKGS रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, यूपी SSC PET परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह 40 दिन का उड़ान बैच चल रहा है और उसकी हिस्ट्री की क्लास में आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो है आपका बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म की जो 2 क्लास थी वो पूरी हो चुकी हैं और उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ये समझिए गहराई से आपको समझ में आ गया होगा जैन धर्म के बारे में। निश्चित ही आप कोई भी क्वेश्चन जैन धर्म से संबंधित गलत नहीं करोगे। आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म लगभग एक ही से हैं, लगभग एक ही समय हुए थे। भाई देखिए, उनका कब जन्म हुआ था ये भी आपको पता है, और इनका कब जन्म हुआ है। इनका जन्म कब हुआ बताइए? 563 BC में। उनका हुआ था 540 BC में। यही तो था, यही तो था ना। ये तो जैन धर्म महावीर स्वामी जी हो गए और ये आपके गौतम बुद्ध जी का जन्म हो गया। तो ये लगभग एक ठीक लगभग कुछ समय आगे पीछे है, लेकिन ज्यादातर एक ही समय हुआ था जो ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म का काल था। यह आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि बौद्ध धर्म क्या, इसकी स्थापना किसने की। तो दोस्तों, जो बौद्ध धर्म है, ये बौद्ध धर्म की स्थापना जब गौतम बुद्ध थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, तब उन्हें बौद्ध कहा गया। और जब उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, ये नहीं कि गौतम बुद्ध के जन्म से ही ये बौद्ध धर्म था, नहीं, गौतम बुद्ध के जन्म से बौद्ध धर्म नहीं था। इन्होंने जब गौतम बुद्ध जी को शिक्षा, अपनी ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी बोध गया में जाकर, तब उन्होंने बौद्ध धर्म को चलाया था। आ गया ना समझ। लेकिन हमको तो गौतम बुद्ध जी के बारे में पूरे बेसिक शुरू से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनता है और हमको तो सिलेक्शन के लिए पढ़ना है, ठीक है ना। तो आइए अब ये बताइए कि बौद्ध धर्म के स्थापनाकार कौन थे? संस्थापक, संस्थापक बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे आपके गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, ठीक है ना। जो बुद्ध थे उन्होंने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। तो गौतम बुद्ध किसके संस्थापक थे? बौद्ध धर्म के, ठीक है ना। आगे ना समझ। अगर साधारणतः आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आपको बता देना है गौतम बुद्ध। अब एक प्रश्न और बनता है कि गौतम बुद्ध को और किन नामों से जानते हैं? गौतम बुद्ध को और किन नामों से जानते हैं? तो याद रखना दोस्तों, इनको कहते हैं तथागत। तथागत के नाम से भी किसे जाना जाता है? वो आपके गौतम बुद्ध को जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? इनके जो अदर नेम है दोस्तों, उनको पूछा जाता है, इसलिए बड़े ही ध्यान से समझना और इनको याद रखना। शाक्य मुनि, शाक्य मुनि किसे कहते हैं? तो शाक्य मुनि भी आपके गौतम बुद्ध को ही कहते हैं। शाक्य मुनि के आधार पर ही इनको क्या गया, क्या बताइए? शाक्य सिंह, शाक्य सिंह, शाक्य सिंह, शाक्य सिंह किसे कहा गया? गौतम बुद्ध को कहा गया। शाक्य तो ये खुद ही थे, और मुनि इन्होंने रूप धारण कर लिया था एक मुनि का, इसलिए इनको शाक्य मुनि कहा जाने लगा। शाक्य ये खुद थे, लेकिन ये क्षत्रिय थे, इसलिए इनको शाक्य सिंह कहा जाने लगा। तो ये आपको पता चल गया होगा शाक्य सिंह और शाक्य मुनि इनको क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। और इनको क्या कहते थे? और इनको कहते थे द लाइट ऑफ एशिया, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। द लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसको जाना जाता था? द लाइट ऑफ एशिया। ज्यादातर प्रश्नों में यह आता है, ज्यादातर परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि द लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपको बताना है गौतम बुद्ध जी को किस नाम से जाना जाता है? द लाइट ऑफ एशिया, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज, ठीक है ना। तो बताइए गौतम बुद्ध को अलग और किस नाम से जाना जाता है? तथागत, शाक्य सिंह,
शाक्य मुनि और द लाइट ऑफ एशिया के नाम से ही गौतम बुद्ध को जाना जाता है। तो तथागत किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध को। शाक्य मुनि के नाम से कौन जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। शाक्य सिंह के रूप में कौन जाना जाता है? गौतम बुद्ध जी। द लाइट ऑफ एशिया के नाम से कौन सम्मानित किया गया है? गौतम बुद्ध जी। इनके बचपन का नाम क्या था? कभी कभी ये पूछ लेता है कि इनके बचपन का नाम क्या था। मित्रों इनके बचपन का नाम क्या था बताइए? इनके बचपन का नाम था क्या? बताइए इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था दोस्तों सिद्धार्थ। क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो ये तो सब हो गए इनके नाम। याद रखना ये ऐसे महान व्यक्ति थे जो 5-6 नामों के साथ चलते थे। तो आपको इनको याद रखना है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तथागत, शाक्य मुनि, शाक्य सिंह, द लाइट ऑफ एशिया, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे ये एक बार के लिए याद ना रहे, लेकिन द लाइट ऑफ एशिया जो एशिया का ज्योति पुंज है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ज्यादातर एग्जामों में यह पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम है उनको उठाकर भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा द लाइट ऑफ एशिया का क्या रोल रहा है गौतम बुद्ध के जीवन में। ठीक है ना। अब आगे देखिए, ये तो इनके नाम हो गए। अब इनके परिवार की तरफ चलते हैं। गौतम बुद्ध के परिवार की तरफ चलते हैं। इनके पिता कौन थे, माताजी कौन थी, पुत्र कौन थे, इनकी पत्नी कौन थी, उनकी तरफ चलते हैं, उनको देखेंगे। तो दोस्तों इनके जो पिताजी थे, सबसे पहले तो इनका जन्म ही देख लीजिए, पिताजी तो बाद में देखेंगे। इनका जन्म हुआ था 563 बीसी। कब? 563 बीसी जन्म हो गया। कहां पर हुआ था? लुम्बिनी कपिलवस्तु। लुम्बिनी कपिलवस्तु। आज तक आपने केवल यह पढ़ा होगा कपिलवस्तु में जन्म हुआ, लेकिन अब एग्जामिनर थोड़ा अंदर से पूछने लगा है, तो आपको लुम्बिनी भी ध्यान में रखना है कि कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर जो आपके गौतम बुद्ध जी थे उनका जन्म हुआ था। अब इनकी मृत्यु कब हुई थी? जन्म और मृत्यु से कभी कभी सीधे प्रश्न पूछ लेता है। तो इनकी मृत्यु हुई थी 463 बीसी में। कहां पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। मृत्यु को कहा गया, क्या कहा गया दोस्तों? इसको कहा गया महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। तो दोस्तों यहां पर यह नहीं पूछेगा कि गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कब हुई थी, ये पूछेगा कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण को कब ग्रहण किया गया था। तो आपको ये याद रखना है कि गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कब आया था? तो 463 बीसी में किस स्थान पर आया था? तो आपके कुशीनगर में आया था। ये आपको पता चल गया होगा। अब बताइए इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का क्या नाम था? एक साइड से लिख देते हैं, इनके पिता का क्या नाम था? बताइए। देखिए इनका जन्म यहां पर एज ए नोट्स लिख देता हूं। जन्म 563 बीसी, लुम्बिनी। मृत्यु कब हुई थी? 483 बीसी। कहां पर? कुशीनगर में। याद रखना। अब इनका आता है, इनके पिताजी कौन थे? पिता कौन थे दोस्तों? तो इनके पिता थे सिद्धोधन। सिद्धोधन, जो सिद्धोधन राजा थे कपिलवस्तु के, उनके यहां पर राजकुमार ने जन्म लिया, गौतम बुद्ध राजकुमार ने, जिनके बचपन का नाम क्या था? उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ये आपको पता चल गया होगा। तो ये कौन से, किस जगह के राजा थे? तो ये थे कपिलवस्तु के राजा। लेकिन जन्म कहां पर हुआ था इनका? लुम्बिनी कपिलवस्तु में। ठीक है ना। सिद्धार्थ का जन्म कहां पर हुआ था? लुम्बिनी कपिलवस्तु में। क्या जन्म के समय ही इनको गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया? नहीं, इनको गौतम बुद्ध के नाम से कब जाना गया? जब इनको बोध गया में जाकर इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब इनकी माताजी कौन थी? इनकी माताजी थी महामाया। कौन थी? महामाया। तो ये कहां? ये कोलिय वंश की, कोलिय गणराज्य की थी।
कोलीय गणराज्य से कौन बिलोंग करती थी? तो जो आपकी गौतम बुद्ध जी की माता थी महामाया, जिनको माया देवी के नाम से भी जाना जाता है, माया देवी के नाम से भी ये विख्यात हैं। तो महामाया जी जो गौतम बुद्ध की माता जी थी, वो कोलीय गणराज्य से बिलोंग करती थी। तो जन्म 563 बीसी इन लुम्बिनी कपिलवस्तु में, मृत्यु हो गई थी 483 बीसी में आपकी कुशीनगर में। पिता थे शुद्धोधन जो आपके कपिलवस्तु के राजा थे, शाक्य गणराज्य के। किस गणराज्य के? शाक्य गणराज्य के, याद रखना। किस गणराज्य के? शाक्य गणराज्य के। शाक्य गणराज्य के राजा थे। इनकी माता जी थी महामाया, जिनको महादेवी भी कहते थे, माया देवी भी कहते थे, और कोलीय गणराज्य से वह बिलोंग करती थी। इन्होंने क्या किया था? आम्रवन में सिद्धार्थ को जन्म दिया। और प्रसव पीड़ा होने के कारण 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। जन्म देने के 7वें दिन क्या हो गया? इनकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो जाने के कारण आपके सिद्धार्थ तो छोटे थे, तो उनका लालन पालन कौन करेगा? तो इनकी एक बहन थी प्रजापति गौतमी। जो महामाया जी थी, इनकी बहन का क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। और प्रजापति गौतमी ने, जो इनकी मौसी थी गौतम बुद्ध की, उन्होंने सिद्धार्थ का क्या किया? लालन पालन किया। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। माता कौन थी? महामाया, जिनको महादेवी के नाम से भी जाना जाता था, माया देवी के नाम से जाना जाता था। आम्रवन में सिद्धार्थ को जन्म दे दिया था, 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। और प्रजापति जो गौतमी थी, इनकी मौसी, उन्होंने इनका लालन पालन किया। प्रजापति गौतमी ने क्या किया? इनका लालन पालन किया। इसको याद रखना, लालन पालन किया। उतारते हुए चलना, लालन पालन किया। अब आगे देखिए, आगे इनकी पत्नी का क्या नाम था? जो गौतम बुद्ध थे, सिद्धार्थ थे, इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। और इनका जो विवाह हुआ था वो 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था। यहां पर याद रखना, जो महावीर स्वामी थे, उनकी पत्नी का नाम तो यशोदा था। यशोदा और यशोधरा, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, एक दूसरे की पत्नी को चेंज कर देते हैं। तो पत्नियों को नहीं बदलना है, ठीक है ना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो ध्यान रखना, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा। अब 12 वर्ष बाद, यानी कि 16 वर्ष के ये यहां थे, तो 12 वर्ष बाद यानी कि 28 की उम्र में इनके एक बेटे ने जन्म लिया, जिनका नाम था राहुल। ये घर छोड़कर जा रहे थे 28 की उम्र में, लेकिन इनके बेटे के हो जाने के कारण यह 28 वर्ष की अवस्था में अपने घर को नहीं छोड़ पाए, तो अपने बेटा का नाम रख दिया राहुल। राहुल का मतलब है रा प्लस हुल, यानी कि रहा में उल, यानी कि राह में बाधा, रास्ते में बाधा किसे कहते हैं? राहुल। रास्ते में बाधा। आपको हिंदी के लिए एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिल गया है, ठीक है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, राह में बाधा राहुल। आगे ना समझ, ठीक है ना। इनके बेटे का क्या नाम था? राहुल। और ये फिर 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को छोड़ देते हैं, बेटे के जन्म लेने के 1 साल बाद, जिसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, ठीक है ना। निश्चित ही ये बेसिक था, आपको समझ में आ गया होगा। जन्म 563 बीसी लुम्बिनी में हुआ था, मृत्यु 483 बीसी कुशीनगर में हुई थी। पिता का नाम शुद्धोधन, जो कि शाक्य गणराज्य के मुखिया थे, जो कपिलवस्तु थी उसके राजा थे। इनके माता का नाम महामाया थी, जो कोलीय गणराज्य से बिलोंग करती थी। आम्रवन में जाकर सिद्धार्थ को जन्म दिया, लेकिन प्रसव पीड़ा होने के कारण 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। और तभी गौतम बुद्ध का जो लालन पालन किया था, वो महामाया की जो बहन थी, छोटी बहन, यानी कि गौतम बुद्ध की मौसी, उन्होंने इनका लालन पालन किया। और उनकी जो पत्नी थी, जो गौतम बुद्ध थे, उनकी 16 वर्ष की अवस्था में ही शादी हो गई थी। पत्नी का नाम यशोधरा था। और विवाह के 12 वर्ष बाद, यानी कि 28 वर्ष की अवस्था में, उनसे एक पुत्र को जन्म दिया। उनका नाम रखा था उन्होंने राहुल। और पुत्र के 1 साल के होने पर 29 वर्ष की अवस्था में वह घर छोड़कर चली गई, जिसको कहा गया था महाभिनिष्क्रमण।
ठीक है ना। और मृत्यु को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। तो इसको याद रखना, यहां से प्रश्न बनता है। यह आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बेसिक था गौतम बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। निश्चित ही आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अब जो गौतम बुद्ध के बारे में और आगे जीवन में क्या हुआ था और बौद्ध धर्म में क्या है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिससे प्रश्न बनते हैं, वो हम हिस्ट्री की अगली क्लास में देखेंगे। तो निश्चित ही आपको समझ आया होगा। उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।